चलो स्टार्ट करते हैं। ये अध्याय 3 है, निर्देशांक ज्यामिति, है ना। अब निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते कैसे हैं, क्या सीखेंगे अपन, वो देखते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए एक मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक आड़ी लाइन खींच रहा हूँ। इस आड़ी लाइन को मैं क्या बोलूँगा, एक्स अक्ष बोलूँगा, है ना, एक्स अक्ष। और यहाँ पर होता क्या है, पहले तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। अपन ने स्केल देखा है ना, स्केल पे क्या होता है कि वहाँ पर 0 लिखा होता है, 1 लिखा होता है, सेंटीमीटर में भी 1, फिर 2, 3, 4, 5। अब वहाँ पर यहाँ पर भी वैसी कंडीशन है। यहाँ पर क्या होता है, ये 0 है। उसके बाद में यहाँ से ध्यान रखना, जब भी हम राइट साइड जाएंगे, मतलब दाहिने साइड जाएंगे, तो सारी वैल्यू हमको धनात्मक मिलती है, और जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो सारी वैल्यू हमको ऋणात्मक मिलती है। जैसे अपन ने कहाँ देखा था, 9th में जब स्टार्ट किया था शुरू में, तो अपन ने क्या देखा था, जैसे इंटीजर्स देखा था, पूर्णांक। याद है किसी को, पूर्णांक में क्या क्या चीज़ें होती थी? पूर्णांक में होती थी जैसे, हाँ, सबसे पहले एक 0 सेंटर पे होता था, उसके राइट साइड जाते थे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती थी, लेफ्ट साइड जाते थे तो सारी वैल्यू नेगेटिव होती थी, है ना। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, राइट साइड जाएंगे मतलब संख्याएं बढ़ती जाएगी, और इधर लेफ्ट साइड जाएंगे तो संख्या कम होती जाएगी। तो यहाँ पर देख लो, जैसे मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मान लो 5। यहाँ पर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 और प्लस का 5, ये सारी वैल्यू प्लस की है। कब 0 से राइट साइड जा रहे हैं तब। इससे लेफ्ट साइड की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी मैं मार्क कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4 और ये 5 यहाँ पर। लेकिन ये वैल्यू तो रहेगी, लेकिन ये वैल्यू सारी माइनस में रहेगी, -1, -2, -4 और -5, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक चीज़ तो समझ में है कि यहाँ सारे धनात्मक मान आ सकते हैं, और आगे वैल्यू बढ़ सकती है ना। आगे वैल्यू क्या है, बढ़ सकती है, इधर भी आगे वैल्यू बढ़ सकती है, कहाँ तक, जितना चाहो उतना ले जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक भी, है ना। तो ये क्लियर हुआ क्या, एक्स अक्ष पे एक 0 है, ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु मतलब ना प्लस है ना माइनस है। तो ये जैसे अपन स्केल भी यूज़ करते हैं ना, स्केल में लंबाई, सारी लंबाई कहाँ से नापते हैं अपन, 0 से स्टार्ट करते हैं ना। 0 वाला जो पॉइंट है, जैसे कोई एक लाइन खींच लिया अपन ने, और लाइन खींचने के बाद में क्या करते हैं, उस लाइन की लंबाई नापना है, तो स्केल में 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पे स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि वो कितने सेंटीमीटर का है। वैसी ये चीज़ है एक्स अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक और चीज़ होती है, एक तो एक्स अक्ष हो गया, हॉरिजेंटल एक्सिस बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष, है ना, इसी को क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, हॉरिजेंटल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है कि अब वर्टिकल एक्सिस की बात करते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं इसी में समझा देता हूँ। वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई अक्ष। वाई अक्ष यहाँ से ऐसी सीधी लाइन जो एक्स अक्ष के से 90 अंश का कोण बनाएगी, है ना। ये 0 से होके जाएगी, यहाँ पर एक मूल बिंदु होगा 0। अब वाई अक्ष पे कैसे संख्या दर्शाते, जैसे एक्स अक्ष पे अपन ने दिखाया था, राइट साइड गए थे तो सारी वैल्यू धनात्मक, सारी वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट साइड गए थे तो सारी वैल्यू नेगेटिव। अब यहाँ पर भी देखो वाई अक्ष है ना भाई, वाई अक्ष पे भी तो अंतर होगा, ऊपर जाएंगे तो कुछ और वैल्यू मिलेगी, नीचे जाएंगे तो कुछ और वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर जो साइन है, मतलब चिन्ह है, ये कैसे काम करता है, ऊपर जाने पर वैल्यू धनात्मक मिलती है, मूल बिंदु से वाई अक्ष में ऊपर जाने पर वैल्यू धनात्मक मिलती है, और यहाँ से नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक मिलती है, ठीक है। अब मार्क करते हैं, ये तो पॉइंट 0 हो गया ये वाला। ये जो, हाँ, दूसरी चीज़ ये ध्यान रखो, ये क्या है, मूल बिंदु है ना। अब मूल बिंदु पे हमेशा ध्यान रखना, ये एक्स अक्ष का मान, मतलब एक्स का मान भी 0 रहेगा और वाई का मान भी 0 रहेगा। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे, जैसे मैं यहाँ से ऊपर ले गया, ये मार्क कर दिया, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से आप ऊपर और मार्क कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सारी वैल्यू धनात्मक रहेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। वाई अक्ष है मतलब ऊर्ध्वाधर अक्ष है, वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, या वाई एक्सिस बोल सकते हैं। तो वाई एक्सिस में मूल बिंदु से ऊपर जाने पे क्या मिलेगा अपने को, सारी वैल्यू धनात्मक मिल रही है। और ये भी ध्यान रखना, एक इधर से स्टार्ट नहीं करना,
एक यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ऊपर जाना है। वैसे ही जब ये वैल्यू धनात्मक है तो भाई नीचे जाने पे, जब वैल्यू ऊपर जाने पे पॉजिटिव मिल रही है तो नीचे जाने पे नेगेटिव मिलेगी। तो यहाँ पर कैसे मार्क करेंगे, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इससे ज़्यादा मार्क अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मार्क करते आ जाएगा क्या, क्या किया है, एक आड़ी लाइन खींची, उसको एक्स अक्ष मान लिया, एक पॉइंट है 0 उसको मूल बिंदु मान लिया, और यहाँ से राइट साइड जाएंगे तो सारी वैल्यू धनात्मक, और ये सीरीज भी देख लो 1 2 3 4, ये इधर से जाना है ना, और ये संख्याएं इधर बढ़ रही है, इधर क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो इधर जाएंगे तो वैल्यू निगेटिव मिलेगी। वैसे ही वाई अक्ष ले लिए, और वाई अक्ष पे ऊपर जाने पे, मतलब मूल बिंदु से ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, सारी वैल्यू धनात्मक आ जाएगी 1 2 3 4 5, और नीचे जाने पे सारी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है वाई अक्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अब क्या करना है देखो कुछ नामकरण है, कुछ नामांकन कैसे करेंगे, जो जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोई बिंदु है, इससे समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा, अब बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। चलो उसके पहले ना चतुर्थांश देख लेते हैं। एक चीज होती है चतुर्थांश। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये पूरा का पूरा तल है, ये जो बोर्ड है समझ लो, ये पूरा का पूरा तल है, इस पे दो अक्ष दिख रहे हैं, एक तो एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष को मान लो पूरा आगे बढ़ा दिया, और वाई अक्ष को इधर आगे और बढ़ा दिया, तो ये बोर्ड को कितने पार्ट में बांट रहा है, 4 पार्ट ना, ठीक है, 4 पार्ट में बांट रहा है। यदि इस अक्ष को आगे बढ़ा दिया जाए और इधर भी आगे बढ़ा दिया जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 पार्ट है, 4 अंश बोलते हैं, उसी को चतुर्थांश बोलेंगे। और चतुर्थांश के नंबर डाल दिए, नंबर होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये पहला चतुर्थांश है, चतुर्थांश नंबर 1 है ना, प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे इसको। दूसरा वाला है, ये दूसरा चतुर्थांश है, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। थर्ड नंबर यहाँ पे होता है, तीसरा चतुर्थांश, और यहाँ पर ये चौथा चतुर्थांश है। समझ में आया क्या, चतुर्थांश मतलब अभी जो मैंने बताया था, क्या, कोऑर्डिनेट, है ना, ठीक है। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट है। समझ में आ गया, पहला चतुर्थांश। हाँ, इसको इधर उधर मत कर देना, ऐसा नहीं कि अच्छा पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये नहीं, पहला यही रहेगा, यही वाला पार्ट पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश ये है, तीसरा ये वाला, और चौथा ये वाला। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, किसमें, एक्स और वाई के मान में। जो कोई भी बिंदु मिलेंगे अपने को, है ना, बिंदु मिलेंगे, चतुर्थांश कौन कौन से हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 चतुर्थांश हो गए। अब क्या करेंगे अपन, जैसे मान लो कोई बिंदु है, बिंदु का निर्देशांक। अब ये क्या होता है भाई, ये जो बिंदु का निर्देशांक होता है ना, ये लोकेशन होती है, एग्जैक्ट में ये लोकेशन होती है। लोकेशन मतलब किसी भी बिंदु पर पहुंच, जैसे मान लो उदाहरण के लिए यहाँ पर अपन कैसे पहुंचते हैं, भाने को कैसे पहुंचेंगे, बालाघाट से अपन इधर आएंगे, है ना, और लांजी से अपने को पीछे आना पड़ेगा, है ना, यही तो लोकेशन हुई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये जो बिंदु के निर्देशांक है, ये एक्स और वाई के रूप में होते हैं, एक्स कॉमा वाई के रूप में होते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे दर्शाएंगे। जैसे मैंने कहा एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 2 और 3 है, 2 3 है। अब 2 3 मतलब एक्स का मान यहाँ पर कितना है, 2 है, वाई का मान कितना है, 3 है, ठीक है। एक्स का मान 2 है और वाई का मान 3 है। अब मान है, इसका मतलब एक्स का मान 2 है, मतलब एक्स अक्ष पर देखेंगे 2 को। समझ में आ रहा है क्या, एक्स अक्ष पर किसको देखेंगे, 2 को। कहाँ मिलेगा, मुझे चेंज कर लेते हैं इसको, पेन को। कहाँ मिलेगा भाई 2, ये एक्स का मान 2 है, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, एक्स का मान 2 है और वाई का मान
y का मान 3 है, ठीक है। x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 कहाँ पर है, ये वाला बिंदु है ना, x अक्ष का मान 2 यहाँ पर है ना, इसको यहीं x का मान ये 2 है भाई, y का मान 3 है, मतलब y अक्ष पे देखेंगे, y अक्ष कौन सा है, ये वाला है। दूसरी चीज ध्यान रखना है भाई, प्लस की वैल्यू है दोनों, माइनस की है क्या, नहीं, प्लस का 2 है, x का मान प्लस का 2 है, y का मान भी प्लस का 2 है, तो x का मान मतलब x अक्ष पे देख लिए, प्लस का 2 कहाँ पर है, इधर, माइनस का 2 होता तो इधर देखते, तो यहाँ पर अपन ने मार्क किया है क्या, प्लस का 2, ये 2 हो गया। उसके बाद में y अक्ष पर 3, y का मान 3 है, तो y अक्ष पर 3 कहाँ पर है, ये है ना, ये समझ में आ रहा है क्या, सिर्फ मार्क किया है। देखो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि x और y के रूप में रहना है क्या, निर्देशांक, किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक है वो x और y के रूप में होता है, ठीक है। और x और y के रूप में होता है, तो मैंने एक बिंदु मान लिया कोई भी संख्या ले लिया कि 2 और 3, ये बिंदु को मेरे को मार्क करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, पहला मान x का होता है तो x का मान 2 है, दूसरा मान y का होता है तो y का मान कितना है, 3 है। मैंने लिख दिया x बराबर 2 और y बराबर 3। अब यहाँ पर दर्शाना है मुझे, ये संख्या रेखा होती है इस, या कार्तीय तल है ना, कार्तीय तल में दर्शाना है, तो कार्तीय तल में क्या हो जाएगा, x बराबर 2, कहाँ पर होगा x बराबर 2, ये x अक्ष पर x का मान होगा, x अक्ष पर कितना मान है ना, x अक्ष पर कितना 2 मैंने मार्क किया है, तो 2 क्या है, यहाँ पर आ गया एक बिंदु मार्क किया, y का मान 3 है, y अक्ष पर चले गए, कितना है y का मान 3, ये वाला बिंदु हो गया। अब इस दोनों बिंदुओं को मिलाते कैसे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे हम सामने और इसको ले जाएंगे ऊपर, है ना। अब अपने को ये दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक तीसरा बिंदु मिला है, ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा, यही बिंदु है जो अपने को दर्शाना था। समझ आया क्या, इस बिंदु को यदि यहाँ पर दर्शाना है कार्तीय तल में, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि पहला मान x का है, दूसरा मान y का है, और x का मान x अक्ष पर दर्शाएंगे, दर्शा दिया मैंने 2, x बराबर 2 है तो x बराबर 2 मैंने दर्शा दिया। उसके बाद y बराबर कितना है, y बराबर 3 है, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 अपन मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 3, सॉरी y बराबर 3 है, ये हमने मार्क कर दिया। अब दोनों बिंदु मार्क करने के बाद इनको, इन्हीं दोनों बिंदुओं से अपने को एक बिंदु मिलेगा जो ये वाला बिंदु रहेगा, 2 और 3 है ना, तो हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया और इसको ऊपर लेके चले गए, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही बिंदु कहलाएगा इस बिंदु का निर्देशांक। समझ में आया क्या, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये तो बात हो गई किसके, इस बिंदु को दर्शाने वाली बात, इसको बोलते क्या है ना। यहाँ पर जो x का मान होता है ना, जैसे पहला मान x का, दूसरा मान y का, जो पहला मान होता है ना उसको बोलते हैं भुज, है ना, पहला मान बोलते हैं इसको भुज, और इसको बोलते हैं कोटि। अब यहाँ देखो, हाँ मैं बता रहा हूँ अभी, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला मान जो है वो x का हो जाएगा और दूसरा मान क्या है वो y का, दूसरा मान y का हो गया। अब यहाँ पर देख लो, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है क्या कि ये जो बिंदु के निर्देशांक है ना, कोई भी बिंदु का निर्देशांक, मान लो एग्जाम्पल के लिए बिंदु नहीं दिया, मान लो ये पॉइंट दिखा दिया, जैसे मान लो ये पॉइंट दिखा दिया, सिर्फ पॉइंट दिखाया है और ये दर्शा देता है। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे, ये दर्शा देगा इसको, ये है भाई, इससे इसको मिला दिया, बोले यहाँ पर जो है ना भुज और कोटि का मान बताओ, भुज और कोटि का मान। एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, कौन सा है, बुक में देख लेना, पेज नंबर कौन सा, 57 देख लो आप। हाँ, एक उदाहरण नंबर 1 में दिया हुआ है क्या, देखो इसमें ग्राफ दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 1 देखो, उसमें ना ग्राफ दिया हुआ है और भुज और कोटि निकालना है।
देखो मिला क्या भाई, क्या नाम दगने जी, है ना। उसमें क्या क्या पूछा है, क्या निकालने के लिए बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। हाँ क्वेश्चन नंबर, हाँ आप, Write the coordinate of the point marked on the axis in figure 3.5. उसके बाद नीचे उसका फर्स्ट पार्ट, सर सॉल्यूशन भी है। डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया है, नहीं ग्राफ के नीचे होगा, क्वेश्चन में क्या दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहे हो ना, सर एग्जाम्पल नंबर नहीं एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर the axis and the ordinate of the point B are blanks and blanks representative. तो वो जो दिया हुआ है ना उसमें, जो हिंदी मीडियम की बुक है, हिंदी मीडियम में देखना, उसमें ये दिया हुआ है कि बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः कितना कितना है, खालिस्तान के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो दोनों चीज़ें हैं, एक तो भुज है और एक कोटि है। यहाँ पर देख लो, अभी उस क्वेश्चन को भी करेंगे अपन, है ना। हाँ पहला भुज है, दूसरा कोटि है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताओ, ये बिंदु मैंने लिया है, यहाँ पर कोई बता सकता है क्या कि भुज कौन सी है और कोटि कौन सी है। पहले पहले अपन भुज लिखेंगे, उसके बाद में कोटि। भुज मतलब एक्स का मान और कोटि मतलब वाई का मान। एक्स का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ लिख दें भुज कितना 5 है। कोटि कितनी है, कोटि भी 5 है भाई, कोटि भी 5 है ना। लेकिन दोनों 5 है, लेकिन ध्यान दो इसके लिए, ये जो भुज है वो कौन सा है, ये वाला मान है, ये वाला मान है भुज। और कोटि मतलब y का मान है ना। कोटि मतलब y का मान, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। ये भुज है और ये कोटि है, ये ध्यान रखो। ये चीज़ें क्लियर हुई क्या, एक बार देख लो क्या क्या मैंने बताया। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है, दोनों अक्ष जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये वाला, ये क्या है, ये मूल बिंदु है, इसको लिख लेंगे। ये वाला, ये क्या है, मूल, ये मूल बिंदु है। अच्छा कोई ये बताओ, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है। निर्देशांक मतलब एक्स वाई का मान। हाँ भाई यहाँ पर देखो, एक्स का मान भी 0 है इस बिंदु पर, और वाई का मान भी 0 है। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक है, ये मूल बिंदु तो ठीक है, इसका जो निर्देशांक होता है ना वो 0 0 होता है, 0 0 होता है। इसका मतलब एक्स का मान भी 0 है और वाई का मान भी 0। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक आएगा भी ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, ठीक है। मतलब एक्स का मान 0 और वाई का मान 0। दूसरी चीज ये भी पूछ सकता है कि भाई मूल बिंदु पर भुज और कोटि के मान कितने होते हैं क्रमशः। तो भुज का मान भी 0 और कोटि का मान भी 0, ठीक है। इसको पहले आप लोग क्या करो, सबसे पहले नोट कर लो, फिर इसी के आधार पर अपन क्या देखेंगे। हाँ दूसरी चीज़ ध्यान रखना, सुनो, मूल बिंदु से जब राइट साइड जाएंगे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, ध्यान रखना। लेफ्ट साइड जाएंगे तो सारी वैल्यू निगेटिव मिलेगी, मूल बिंदु से 0 0 से, है ना। ऊपर जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, नीचे जाएंगे तो वैल्यू निगेटिव मिलेगी, ठीक है। निर्देशांक बिंदु का, निर्देशांक को मैंने बताया था ना कि यहाँ पर निर्देशांक को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और बिंदु का, हाँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, है ना। तो चलो यहाँ पर देख लो, इसको नोट कर लो, पहले कुछ एग्जांपल अपन देख लेंगे। चलो बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ठीक है।
अब यहाँ पर चलो इसको मिटा दूँ क्या, नोट कर लो पहले।